हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का 11वां पार्ट, जिसका नाम है पढ़क्कू की सूझ। इसमें क्या है, एक लड़का है जो बहुत पढ़ता है, इसलिए इसका नाम पढ़क्कू रखा गया है। और उसके दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पर्सन आते रहते हैं, जिससे वो सबसे पूछता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। अब क्या है, वो जो पढ़क्कू थे वो जो है बहुत तेज़ थे पढ़ने में। और तर्कशास्त्र जैसे आपके बाकी के विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, ऐसे ही उनका भी सब्जेक्ट था तर्कशास्त्र। वो उस विषय को पढ़ते थे। और जहाँ पर कोई बात नहीं होती कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, वहाँ भी वो नई बात गढ़ते रहते थे। गढ़ते का मतलब बनाना। तो वहाँ भी जो है वो अपनी तरफ से नई नई बातें बनाते रहते थे। उसके बाद है, एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलों में, कैसे भी ना चलाए। अब वो एक दिन जो है, रोज़ का मतलब दिन, पड़े फिक्र में मतलब उन्हें चिंता हुई। समझ नहीं कुछ पाए, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। और क्या चीज़ उन्हें समझ में नहीं आई? बैल घूमता है कोलों में। कोलो जो है एक मशीन होती है जिसका यूज़ पहले किया जाता था चीज़ों का तेल निकालने के लिए। जैसे सरसों का तेल निकालना है, मूंगफली का तेल निकालना है, तो इस तरह से होता था। उसके अंदर वो मूंगफली डाल देते थे, एक इसके अंदर ऐसे पाइप होती थी जिससे वो तेल निकल जाता था। और जो बैल है उसको इससे बांध देते और इसको लगातार चलाना होता था, जिससे कि वो मूंगफली या जो सरसों है, जो भी चीज़ है, वो पिस जाए और उसका तेल निकल जाए। और वो बैल ऐसे चारों तरफ घूमता रहता था। तो इस चीज़ को कोलू बोला जाता था। तो यही चीज़ उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये कोलू का जो बैल है वो कैसे बिना चलाए चल रहा है, कि उसका मालिक जो है बैल के पीछे भी नहीं है, वो बैल को कुछ बोल भी नहीं रहा, फिर भी वो बैल जो है अपने आप चल रहा है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। अब वो कई दिनों तक यही सोचते रहे कि इसका मालिक तो बहुत ही गजब है, यानी कि बिल्कुल ही सबसे अलग है। यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से सिखा बैल को रखा इसने। जो कि इसने अपने बैल को क्या सिखा रखा है? एक चीज़ सिखा रखी है, निश्चय कोई ढब है। एक तरीका सिखा रखा है अपने बैल को इसने, जिससे कि वो पूरा टाइम चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। अब लास्ट में उसको क्या हुआ कि उसे नहीं समझ आया कि ये बैल कैसे चलता रहता है। वो अपनी तरह से सोचता रहा कि इसका मालिक ही बहुत ही अलग है सबसे, जिसकी वजह से इसने जो है अपने बैल को तरीका सिखा रखा है। तो आखिर में वो क्या करता है, उस मालिक के पास जाता है और उससे पूछ ही लेता है कि अजीब बिना देखे, कि बिना देखे हुए लेते तुम जान भेदिए कैसे। तुम्हें यह भेद यानी कि यह राज की बात, राज जो है, कैसे पता चल जाता है। अब कौन सा राज पता चल जाता है? कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। अब कौन से राज की बात वो पूछ रहा है कि आपको पता चल जाती है कि तुम्हारा यह जो बैल है जो कोलू पर चल रहा है, तुम्हें ये बात कैसे पता चल जाती कि वो चलता है, यानी कि वो चल रहा है, या अड़ गया है। अड़ने का मतलब रुक गया है, कि वो चल रहा है या फिर रुक गया है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है, या फिर वो घूम रहा है या फिर खड़ा होकर एक ही जगह पर वो जुगाली कर रहा है। पागुर का मतलब होता है जुगाली करना। अब जुगाली क्या होता है कि जैसे हम जब अपना खाना खाते हैं तो उसको अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं ताकि वो खाना पच जाए। तो जो जानवर होते हैं, भैंस, बैल या बकरी वगैरह जो भी हैं, वो अपना खाना पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उसके बाद उसको पचाने के लिए वो अपने मुंह को लगातार चलाते रहते हैं, जिससे कि एक लार बनती है और उनका खाना जो है पच जाता है। तो वो मुंह को चलाने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं जुगाली करना। तो वो यही पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चल जाती है कि तुम्हारा वो बैल चल रहा है, रुक गया है, घूम रहा है, या फिर खड़ा हुआ एक ही जगह पर वो जुगाली कर रहा है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब वो बोलता है कि इसमें कौन सी बात बड़ी है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने बैल के गले में एक घंटी बांध रखी है।
जब तक यह बजती रहती मैं न फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। अब क्या बोल रहा है कि जब तक यह बजती रहती, यानी कि जब तक उसकी आवाज़ आती रहती है मैं न फिक्र करता, यानी कि मुझे थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती। हाँ, जब बजती नहीं, लेकिन जब यह नहीं बजती दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। तो क्या करता हूँ, तनिक मतलब थोड़ी, पूछ धरता हूँ यानी कि पकड़ लेता हूँ। तो जैसे ही वह बजती रहती है तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब वो बजनी बंद हो जाती है तो मैं उसके पास जाता हूँ, बैल के पास, और जबकि वो पीछे से उसके पास जाते हैं और उसकी पूँछ को पकड़ लेते हैं या फिर थोड़ा सा खींच देते हैं, जिससे कि उसे लगता है बैल को कि उसका मालिक जो है उसके पीछे ही है, क्योंकि अगर पूँछ को पकड़ेंगे तो मतलब मालिक जो है पीछे है। तो बैल को ये लगता रहता है कि उसका मालिक जो उसके पीछे पीछे घूम रहा है और वो कभी भी रुकता नहीं है। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़, मंतिक की बातें समझ सकोगे तोड़े। अब पड़क्कू ने कहा कि तुम सदा के कोरे, कि तुम तो हमेशा से ही बेवकूफ़ रहे हो, बेवकूफ़ या मूर्ख, तुम तो हमेशा से ही बेवकूफ़ रहे हो। बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, और बेवकूफ़ जो है वो मंतिक की बातें थोड़ी समझ सकेगा। मंतिक कौन है? मंतिक का मतलब जो तर्कशास्त्र पढ़ता, तर्कशास्त्र को पढ़ने वाला, और पढ़क्कू जो है वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तो बोलता है कि तुम मेरी बातें थोड़ी समझ सकोगे, मैं तो मंतिक हूँ, तर्कशास्त्र को पढ़ने वाला हूँ, और तुम बेवकूफ़ हो। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अब पड़क्कू से बोलता है कि अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि तुम्हारे बैल ने सोच लिया या उसे समझ आ गया कि ये घंटी की वजह से ये जो है मालिक को पता चल जाता है कि मैं चल रहा हूँ या रुक गया, अगर किसी दिन उसको ये बात समझ आ जाए और वो रुक जाए, वहीं पर खड़ा हो जाए और चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। और वो चलेगा तो है नहीं, क्योंकि वो रुक गया है, उसको समझ आ गया कि घंटी की आवाज़ आती है, तो वो अपनी गर्दन को हिलाता रहेगा। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अब वो बोल रहा है कि अगर वो गर्दन को हिलाएगा तो घंटी तो बजती रहेगी, और घंटी बजेगी तो मालिक को लगेगा कि जो है बैल चल रहा है। अब वो उसकी वजह से वो भी बैल के पास नहीं आएंगे, और वो पास नहीं आएंगे तो क्या बोलता है कि तुम तो पास आओगे नहीं, तुम्हें लगेगा कि बैल चल रहा है। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, सांझ मतलब शाम तक, लेकिन तुम्हें शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा बैल जो है वो खड़ा खड़ा ही गर्दन को हिला रहा है, इधर उधर नहीं चल रहा है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। तो जो मालिक है वहाँ पे थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि पढ़क्कू तुम चले जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ, कि तुमने जहाँ से ये सब बातें सीखी हैं वहीं पर जाकर इसके बारे में बात करो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो क्या बोलता है कि ये सब जो है तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये जो है केवल माया है, यानी कि वहम, तुम्हें जो है इसका वहम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे बैल ने अभी तक भी मंतिक यानी कि तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, तो वो कुछ भी नहीं सोचे समझेगा और ऐसे ही चलता रहेगा और तेल ऐसे ही निकलता रहेगा। तो ये थी हमारी कहानी, जिसका नाम है पढ़क्कू की सूझ, जिसको जो है एक दिन एक बैल चलता हुआ दिखता है अपने आप, तो उसे चिंता हो जाती है कि बैल अपने आप कैसे चलता है, और फिर उन दोनों के बीच में बात होती है। तो इसमें हमारे नए शब्द भी हो गए हैं और उनके शब्दार्थ भी हमने साथ में कर लिए हैं। और ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ये देखिए, ये होता है कोलू, ये वाली जो चीज़ है इसे बोला जाता है कोलू। और ये बैल जो है इस डंडे के साथ इसके साथ बंधा होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाता रहता है। और कोलू के बैल का मतलब होता है बहुत मेहनत करने वाला। अगर किसी को बोला जाता है कोलू का बैल, यानी कि वो बहुत मेहनत करता है, क्योंकि कोलू का बैल सुबह से लेकर शाम तक इसके ऊपर चलता रहता है। और जो यहाँ पर जो भी सामान डाला जाएगा, मूंगफली डाल दी, सरसों डाल दी, उसको वो पीसता रहता है, और जिसकी वजह से उसका तेल निकलता है, और फिर यहाँ से वो तेल निकल के किसी भी एक चीज़ में वो डाल लेते हैं। तो ये होता है कोलू, ये हो गया आपका कोलू, और ये हो गया उसका बैल। इस तरह की वो मशीन होती है
जो पहले ज़्यादा यूज़ होती थी आजकल उतनी यूज़ नहीं होती है, क्योंकि आजकल मशीनें आ गई हैं। तो पहले जब मशीनें नहीं थी तो खेतों में जो है इसी का यूज़ किया जाता था। सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, उन सब का तेल निकालने के लिए इस कोयलों का यूज़ किया जाता था।